भी बना के खिलाओ, नौकरानी लगाओ, झाड़ू पोछा करें, हम कुछ नहीं करेंगे। 1 करोड़ रुपए में मेरे बाप ने खरीदा है, हम तो चारपाई पे बैठेंगे आराम। किस क्लास में तुम पढ़ती हो? उसने कहा मैं एमए कर रही। तुमको संगीत आता है? उसने कहा हाँ, बीए तक अपने संगीत नहीं लिया। तुमको कथक नृत्य करना आता है? उसने कहा कथक नृत्य भी करना आता है। उसने कहा घर जा करके विचार विमर्श करेंगे, प्रसादी पत्नी करें। बेटी ने कहा तुमने हमारी परीक्षा ली, अब तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारी परीक्षा दे। बेटी ने कहा तुमको तो उधर की तरफ काम करके बेटी सोएंगे, इसके बाप ने दिया क्या है? बेटी इसलिए रो रही थी, जब ससुर की यह हालत है तो सास तो सांस ही नहीं लेती थी, कैसे जिंदगी का निर्वाह होगा। एक समझदार व्यक्ति था, उसने कहा भाई साहब आपका विचार बिल्कुल गलत है। तुम कहते इसके बाप ने दिया क्या? इसके बाप ने बेटी दी है, वही दिया है। अगर बेटी सुलक्षणी है तो अंधेरे घर में प्रकाश हो जाएगा, और बेटी कुलक्षणी है तो चाहे कितना पैसा मिल जाए, उजेले घर में भी अंधकार हो जाएगा। जरा होश में बात करो, दिमाग से बात करो, तुम्हारी सामने की समस्या कभी आएगी। उसे समझाया। आज बैठा रो रहा था, उसने कहा भाई साहब तुम क्यों रो रहे? मेरी तो पत्नी ट्रेन में बैठ के अभी गई, इसलिए मैं रो रहा। तुम क्यों रो रहे? उसने कहा हमारी पत्नी ये दूसरी ट्रेन से आ रही है, 1 महीना के लिए मायके चली गई थी, महीना बड़े चैन में कटा, अब वो आ गई, न चैन में सोने देगी, न चैन में रोटी खाने देगी, न चैन में रहने देगी। और कार्तिक के महीना में करवा चौथ को करवा लेकर के चंद्रमा की पूजा करके बैठ जाएगी, न जिंदा रहने देगी न मरने देगी। ये हालत है। करवा चौथ को सब पूजा करेंगे, तेरा पति अमर है, और सवेरे ही से ठंडी बात वो शुरू कर दे, गालियां देना शुरू कर देगी। तो कहा करवा चौथ का मतलब हुआ, ये लोग कहते हैं करवा चौथ तो रावण की पी रही 2 बार था 2 बार। ऐसा नहीं है, गणेश पुराण में इसकी कथा है। चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, चंद्रमा में अमृत होता है, इससे हमारे पति को अमरता प्रेम हो, अमरता प्राप्त हो, आयु बढ़े, इसलिए ये करवा चौथ व्रत किया जाता है। माता पिता दोनों चले जाते हैं, देवहूति अपने पति के साथ में, जैसे पार्वती भोले बाबा के साथ में समय व्यतीत करती हैं, इसी प्रकार से देवहूति अपने पति के साथ में समय व्यतीत करते हैं। पति समाधि में बैठ जाते और 10,000 वर्ष के लिए समाधि लग जाती। 10,000 वर्ष के बाद जब उनकी समाधि खुलती है, तब तक देवहूति वृक्षों की पत्ती खाते और सरोवर का पानी पीते अपने जीवन का निर्वाह करती है। समाधि खुलती है, सामने जाती है, हड्डी हड्डी शरीर में रह जाती है। अपनी पत्नी को कर्दमी ने पहचान नहीं पाया, आप कौन हैं? हमारी सेवा करती
उसने उत्तर दिया, मनु की कन्या, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरे पिता ने तुम्हारे साथ विवाह किया था, याद नहीं है? तब उनको याद दिलाई जाती है। ऐसे ऐसे मनीषी हमारे भारत में साधक साधना करने वाले रहे, इनकी गृहस्थी बड़ी धन्य रही। आज भी हमारे भारत में बड़े बड़े छोटे कास्ट के भी लोग बड़े उत्तम। हमसे एक व्यक्ति ने बताया था, ग्वारी के किनारे पड़ती है पांडरी, एक नट और नटनी, ये दोनों कार्तिक के पूर्णिमा के दिन गांव में खेल करने जा रही थी। देसी बाजरा की बालें पक रही थी, दूधा था। नटनी ने कहा, 10-15 दाने तोड़ लो और भून लो, बाजरा चबा देंगे, शाम की चाय में रोटी बनाएंगे। तो नट ने कहा, खेत वाला आ गया तब? तो नटनी ने कहा, पाँव छू लेगा, अब तो तुम्हारी कामदार है नट। पत्नी की बात मान गई, उसने 10-15-20 बार तोड़ी, चट चट शब्द हुआ। खेत के तरफ जांगिया चढ़ा करके वो पहलवान दंड बैठक कसरत कर रहा था। खेत वाला 5 जिला चैंपियन पहलवान था। उसने आवाज लगाई, दौड़ के आया, नट को बालें तोड़ के देखा तो कनपटी में एक तमाचा दिया। नटनी से नट ने कहा, आप क्या करें? नटनी ने कहा, पाँव छुए। तो नट ने पाँव छुआ, हम तो आपके काम कर। तो पहलवान ने एक तमाचा और दिया। अब नटनी से कहा, आप क्या करें? तो नटनी ने कहा, गड़िया। तो नट भिड़ गया। 5 जिला चैंपियन पहलवान, आध घंटा कुश्ती हुई। उस पहलवान ने नटरा को गिरफ्त पाया। नटरा भी बहुत अच्छा पहलवान था। किसी प्रकार से नटरा का एक घुटना जमीन में लगा तो पहलवान छोड़ करके अलग खड़ा हो गया। उसने कहा, अब नहीं भिड़ेंगे, इसका घुटना तो टिक गया। नटनी ने कहा, 12 वर्ष मेरे साथ रहते रहते हो गया और तुमने हमारे शरीर से टच नहीं की, स्पर्श नहीं किया, तुम्हारा घुटना टिका तो टिका कैसे? नट ने कहा, इसने किसी इष्ट का सहारा दिया, नहीं हमारा घुटना टिकने वाला नहीं था। उसने हनुमान जी का सहारा दिया, प्रार्थना की, इसका घुटना तो टिक गया। तो हमारे देश में बड़े बड़े चरित्रवान लोग बड़े हैं। खेल करने वाला नटरा ने कमाल कर दिया और उसने सौगंध खा ली, आज से कभी अवामे कुश्ती लड़ेंगे। दिन से उसकी कुश्ती लड़ना बंद हो गया। तो कर्दम जी भी जो है अपनी साधना में लगे रहे। बाकी बाद में पत्नी को पहचाना और पत्नी के लिए एक ताबत विमान की रचना। सबसे पहले एरोप्लेन की रचना कर्दम जी ने की। ऋषियों के द्वारा बैठने का स्थान, खेलने का स्थान, सोने का स्थान, क्रीड़ा का स्थान,
विमान में पत्नी को बैठाया, सारे तीर्थों का भ्रमण कराया, लौट करके आश्रम पर आए, फिर भी पत्नी को प्रसन्न नहीं देखा। एक तालाब में दिव्य जड़ी बूटियां छुड़वाई, गोता लगाया, सुसज्जित अलंकृत होकर के पत्नी उसमें से निकली, सुंदर आभूषण पहन के, सुंदर वस्त्र पहन। उसके भीतर कोई बजाज था, कोई शराब था जिसने गहना पहना दिया, कपड़े पहना दिए नहीं। स्त्री की जो मर्यादा है, न वस्त्र कभी पुराना होता है न कभी फटता है, पर स्त्री की जो बाकी वृद्ध धर्मता है, यही आभूषण है, न कभी टूटता है न पुराना होता है, हमेशा दिव्य बने रहते हैं। उसके बाद 9 कन्याओं को जन्म दिया, पालन पोषण किया, 9 ऋषियों के साथ में विवाह किया, फिर भी पत्नी को प्रसन्न नहीं देखा। तो भगवान से प्रार्थना की, समय आने पर उसी समय कपिल भगवान का अवतार होता है। दस्याम बाहुत थे काले, भगवान मधुसूदना कार्तवम वीरमापन्नो यज्ञे अग्नि दारुण। जैसे बादल को हटा के सूर्य प्रकट होता, राख को हटा के अग्नि प्रकट होती है, अज्ञान को हटा के ज्ञान प्रकट होता है, ऐसे कपिल भगवान प्रकट हुए। गोविंद भगवान की जय, कपिल भगवान की जय। प्रकटे हैं कपिल अगनुआ, सखी इरने ना सकल भय।